अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मेरी ईद की थोड़ी सी शॉपिंग पर था और अम्मी मक्खन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जी जहान ने भी कुछ शॉपिंग की थी और कुछ मैंने शॉपिंग की थी। आज हमने क्या क्या शॉप किया और क्या क्या देखा बाहर बाज़ार में, मैं आपको इस सारी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलें जी व्लॉग की तरफ चलते हैं। ये जी हमारे घर के बाहर सुबह शाम 5 बजे जी जो चौराहे होते हैं ना वो अपने बकरों को लेके आ जाते हैं। जो बकरे पालते हैं ना ये सिंधी बकरे थे और ना क्योंकि हमारे घर के बाहर कुछ कच्ची जगह हैं वहाँ पे ना ये बकरे चारा खाने आ जाते हैं। पहले ये इलाका कॉलोनी है बेसिकली ये, लेकिन कुछ प्लॉट्स अभी फ्री हैं तो वहाँ पे ग्रीनरी आ जाती है तो ये लोग ना वहाँ पे अपने बकरों को ले आते हैं। ये जी बाहर मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे, मौसम बहुत प्यारा हुआ था, काफ़ी दिनों के बाद बादल हुए थे तो घरों के बच्चे बाहर निकल आए थे और जो बचपन में हम खेला करते थे वो भी यही खेल रहे थे। ये देखें मौसम कितना खूबसूरत हुआ है और इतनी टूट के गर्मी पड़ने के बाद जब कभी इस तरह का मौसम होता है ना इतना दिल खुश होता है ना कसम से। ये जी हमारे सामने जो खेत में आपको दिखाया करती थी अक्सर वीडियोस में, वहाँ पे प्लॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो और जी अब वो प्लॉटिंग जो है वो उन्होंने रोड भी बना दी हुई है वहाँ पे कि अब आप बन रही है कि आप लोग इजीली जो लंबी गलियाँ हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएँ, आप इजीली यहाँ से डायरेक्ट रोड पे निकल जाओ। इतना मज़ा आया। आज मैंने पहली दफ़ा आइज़ल को बकरे दिखाए और छत पे काफ़ी टाइम के बाद लेकर गई थी। बड़ा खूबसूरत मौसम था। अम्मी ने जी मक्खन बनाया था मलाई इकट्ठी करके उसको जाग लगा के, तो जी आपने फ्रीज़ कर देना है और उसके बाद निकाल के ग्राइंड कर लेना है। ये जी मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी जो इतनी मज़े की बनी थी ना कि बस हम लोग उंगलियाँ चाटते रह गए। कपड़े धोए थे वो अभी लेकर आए थे नीचे। गर्मियों में तो कपड़े ऊपर डालने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, आप कहीं भी डाल दो ऐसे सूखेंगे जैसे पता नहीं क्या। फिर जी शाम हुई तो हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। तो रास्ते में माशाल्लाह कुर्बानी है, कुर्बानी की ईद है तो हर बंदा अपनी कुर्बानी को लेके जा रहा था। इतना खूबसूरत मंजर मुझे लगता है और अक्सर बड़ी ईद पे मेरा दिल करता है मैं ज़्यादा टाइम जहान को कहूँ मुझे बाहर लेके जाया करो, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। तो जी हम लोग यहाँ पे आए थे, मैंने अपनी ईद के जूते लेने थे तो मैं आपको अपनी ईद के जूते पहले दिखा रही हूँ, हालांकि कोई भी नहीं दिखाता, ईद वाले दिन ही दिखाते हैं। मेरा लास्ट टाइम पे इस ईद पे मोस्ट प्रोबेबली हमारे घर में शॉपिंग नहीं होती, कपड़ों की शॉपिंग, क्योंकि हम लोग ना इस ईद पे कुर्बानी की कोशिश ज़्यादा होती है कि कुर्बानी की जाए शॉपिंग ना की जाए। खुद से लिए थे मैंने और एक और जूता लिया था तो जी मैं इजीली घर में पहन सकूँ आने जाने के लिए। मुझे बेसिकली मेरी हाइट ठीक है तो मैं फ्लैट जूता ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर जी हम मेरे हस्बैंड की शॉपिंग करने गए दूसरी तरफ और उन्होंने कुछ अपने कपड़े लेने थे ईद के जो लास्ट ईद पर वो नहीं ले सके, तो इस दफ़ा हमने उनके लिए ही सोचा था कि इस दफ़ा वही कपड़े लेंगे क्योंकि हम सब ने लास्ट टाइम ईदों पे कपड़े ले लिए थे और जहाँ ने शलवार कमीज़ें बनाई थी पैंट शर्ट्स में नहीं लिए। तो ये कुछ कपड़े थे जो वो पसंद कर रहे थे और मैंने छोटे छोटे इनमें ब्लॉग्स बना लिए थे और मैं कह रही थी यार ये वाली शर्ट ले लो जो इतनी प्यारी लग रही है, लेकिन भाई नहीं कोई सुनता हमारी इस मामले में। उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी की, जितने भी कलर्स उन्होंने लिए उन्होंने सारी अपनी ही चॉइस के लिए। तो शायद मर्दों को लगता है कि औरतों की चॉइस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन गलत बात है, बीवियों की बात भी माननी चाहिए। अब इसी कलर में मैं उनको सेम कह रही थी कि ब्लू कलर की लो, लेकिन वो नहीं ले रहे थे, ये पड़ी हुई थी जो पैंट्स के ऊपर। फिर मुझे पूछ रहे थे मैं ग्रीन ले लूँ तो मैं कहा जी आप अपनी मर्ज़ी करें जैसे आपको मुनासिब लगता है। आइज़ल मेरी गोद में सो रही थी, घुन्नी होके फुल इंजॉय कर रही थी और जहान मुझे कह रहे थे कि ये मेरी चीज़ें पकड़ा दो और चाबियाँ पकड़ लो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और आइज़ल इनकी शॉपिंग करने तक बाहर का राउंड लगाएं। ईद की तैयारियां आप लोगों की कहाँ तक पहुँची हैं जी? क्या क्या हो रहा है आपके घर में? किस तरह की ईद की तैयारियां चल रही है? ईद उल अज़हा जो है वो बहुत प्यारी ईद होती है, इसमें कुर्बानियाँ होती हैं, अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानियाँ दी जाती हैं अल्लाह की ज़ात के लिए। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको कुर्बानी की तौफीक दे और जो इंसान कुर्बानी कर रहा है अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर करे, और जो इंसान नहीं कर सकता अल्लाह ताला उसको भी तौफीक अता करे कि वो भी ज़रूर कुर्बानी करे। क्योंकि मैं कहती हूँ पूरे साल के बाद जब कुर्बानी आती है और आप कुर्बानी ना कर सको ना तो बड़ी तकलीफ़दार बात होती है। वो पूरा साल हम लोग याशी करते रहते हैं और कुर्बानी के टाइम हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, सो सैड ना। तो आप पूरा साल में बजट बनाया करें और एट दी एंड पे उस बजट को यूज़ करके कुर्बानी लिया करें। ये जी मैंने 2 रिंग्स ली थी जो मैं दिखा नहीं सकी आपको, जहाँ ने वहाँ पे बिल पे कर दिया था अपनी शॉपिंग का। और जी ये मेरी 2 रिंग्स थी जो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं बस उसका डिब्बा ख़रीद लूँ, इतनी प्यारी प्यारी रिंग्स थी उसके पास। ये एक छल्ला टाइप बना हुआ है और जी एक बना हुआ है ये 1 स्टोन रिंग बनी हुई है, स्टाइलों की ये दोनों थी।
ये जी राउंड अबाउट 600 की दोनों हैं। ये भी दे देखें 600 की हेयर स्टाइल होगी और वो दूसरी भी 600 की ही है। और मेरे को इतनी प्यारी लगी ना ये। तो मैं वैसे बेसिकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या गोल्ड भी नहीं पहन सकती इतना ज़्यादा, मेरे से नहीं पहना जाता, मुझे ना इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हल्की फुल्की चीज़ें ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। घर आते ही जी आइज़ल को नेबुलाइज़ किया क्योंकि आइज़ल का शर शुरू हो गया था, नाक में पूरी रात चलता है। इसी के साथ जी व्लॉग ख़त्म होता है। ईद मुबारक एडवांस। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, याद रखिएगा।